तो आज सीएम योगी टीम 9 के साथ बैठक करेंगे। प्रदेशवासियों को आंशिक कर्फ्यू से राहत मिल सकती है। मुख्य सचिव एसीएस होम की स्थिति आकलन के निर्देश भी आ सकते हैं। तो सीएम योगी ने आदेश आकलन करने के निर्देश भी जारी कर दिए हैं। बड़ी जानकारी दे रहे हैं आपको, जहां सीएम योगी आज टीम 9 के साथ बैठक करेंगे। बेहद ही महत्वपूर्ण ये बैठक मानी जा रही है, जहां प्रदेशवासियों को आंशिक कर्फ्यू से राहत मिल सकती है। इस बैठक में मुख्य सचिव एसीएस होम को स्थिति आकलन के निर्देश दे दिए गए हैं और सीएम योगी ने पहले ही आदेश आकलन करने के निर्देश जारी कर दिए हैं। ये बड़ी जानकारी दे रहे हैं आपको, जहां प्रदेश में जिस तरीके से आंशिक कर्फ्यू चल रहा है उससे प्रदेशवासियों को राहत मिल सकती है, ऐसा अंदेशा लगाया जा रहा है। तो आज इसी को देखते हुए टीम 9 के साथ मुख्यमंत्री बैठक करेंगे। जानेंगे कि क्या कुछ हालात फिलहाल प्रदेश में कोविड-19 के बने हुए हैं और उसी के बाद तमाम दिशा निर्देश आंशिक कर्फ्यू से जुड़े हुए मुख्यमंत्री दे सकते हैं। तो बेहद ही महत्वपूर्ण ये बैठक आज मानी जा रही है, जहां प्रदेशवासियों को आंशिक कर्फ्यू से राहत मिल सकती है। तो सीएम योगी ने आदेश आकलन करने के निर्देश पहले ही दे दिए हैं और इसी बैठक के जरिए प्रदेशवासियों को आंशिक कर्फ्यू से भी राहत मिल सकती है। तो बेहद ही महत्वपूर्ण आज की बैठक, जहां सीएम योगी टीम 9 के साथ करेंगे बैठक, तो प्रदेशवासियों को आंशिक कर्फ्यू से राहत मिल सकती है। इसी को देखते हुए ये जो महत्वपूर्ण बैठक है वो आज होने वाली है, जहां मुख्य सचिव एसीएस होम को स्थिति आकलन के निर्देश जारी किए गए हैं। हमारे सहयोगी लगातार नंदन बने हुए हैं। नंदन, आज जो है मुख्यमंत्री टीम 9 के साथ बैठक करेंगे, तो कितने बजे बैठक होनी है, क्या जानकारी आपके पास? जी साक्षी, की ये मीटिंग काफी महत्वपूर्ण मानी जा रही है, क्योंकि जिस तरीके से लगातार कोरोना कर्फ्यू चल रहा था, लोग प्रदेश में लॉकडाउन की स्थिति चल रही थी और जो लोग जो बेरोजगार हैं, जो स्ट्रीट वेंडर्स हैं, उनके लिए रोजगार के लाले पड़ रहे थे, उनके घर में राशन नहीं थे, जिसको देखकर लेते हुए मुख्यमंत्री पहले ही चिंतित थे और लगातार चूंकि मजबूरन उनको जो ये केसेज इतने बढ़ गए थे कि मजबूरन उनको प्रदेश में लॉकडाउन करना पड़ा था, चूंकि हाईकोर्ट ने कई बार टिप्पणी की थी लॉकडाउन के लिए, लेकिन फिर भी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने लॉकडाउन की स्थिति नहीं बनाई थी और मजबूरन चूंकि केसेस लगातार बढ़ रहे थे, मौतों के आंकड़े में लगातार इजाफा हो रहा था, तो इसको देखते हुए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने यह निर्णय लिया और प्रदेश भर में कर्फ्यू लगा दिया। लेकिन एक बार जब फिर से केसेस में कमी आ रही है, जो संक्रमण की दर है वो लगातार कम होती जा रही है, जो मौतों के आंकड़े हैं वो लगातार उसमें कमी नजर आ रही है, तो जिसको लेकर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने पूरे प्रदेश भर में जो स्वास्थ्य विभाग है उससे आंकड़े मांगे हैं और अपनी टीम जो 9 है उससे अपने अपने क्षेत्रों में अपने अपने विभागों में, चूंकि टीम 9 जो बनी हुई है वो पूरे प्रदेश के प्रमुख आईएएस और पीसीएस की टीम, आईपीएस की टीमों के साथ बनी हुई है और अपने अपने को सभी टीम 9 के अधिकारियों को, मातहतों को उन्होंने जिम्मेदारियां दी हैं कि पूरे प्रदेश भर के आंकड़ों का एक बार वो करें और आकलन करें और आकलन करने के बाद उनको बताया जाए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ किस जिले में कितने प्रतिशत दर है और कितने कम हुए हैं और क्या पहले की स्थिति और अभी की स्थिति क्या है, कि किस डिस्ट्रिक्ट में, क्योंकि 2 तरीके से आंशिक कर्फ्यू कम किए जा सकते हैं सोमवार से, यानी कि कल से आंशिक कर्फ्यू कम होने की आशंका है। तो ये जो आंकड़े दर्शाएंगे कि किस डिस्ट्रिक्ट में कितने आंकड़े हैं और कितना प्रतिशत कम हुआ है और जो संक्रमण का दर है वो बढ़ रहा है कि कम हो रहा है। तो जिस क्षेत्र में कम होंगे, आज कम हुए हैं आंकड़े और लगातार केसेस कम हो रहे हैं, उनके लिए यह वहां पे रात्रि कर्फ्यू के अलावा वीकेंड लॉकडाउन लगाया जा सकता है। लेकिन जो सबसे अधिक संक्रमण वाले जिले हैं वहां पे जो कर्फ्यू है वो बना रहेगा, लेकिन कुछ छूटें दी जा सकती हैं। तो सूत्रों के हवाले से जो खबर आ रही है, हालांकि आधिकारिक इसकी पुष्टि नहीं हुई है कि आखिर क्या क्या डिसीजन होगा, लेकिन इस पे फाइनल डिसीजन शाम को 4 बजे तक आने की संभावनाएं हैं। तो लगातार मीटिंग चल रही है, दिन प्रतिदिन इसकी विवेचना, चूंकि रोज सुबह 11 बजे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ अपनी टीम के 9 के साथ मीटिंग करते हैं और कोरोना का संक्रमण को रोकने के लिए लगातार चर्चाएं करते रहते हैं और इस पे निर्देशित भी करते रहते हैं। तो इसी कड़ी में एक बार फिर से आज चूंकि महत्वपूर्ण डिसीजन हो सकता है कोरोना कर्फ्यू को लेकर कि पूरे प्रदेश भर में आखिर आंशिक कर्फ्यू को बढ़ाया जाए और किस स्थिति में कितनी छूट दी जा सकती है, इस पर भी विचार किया जाएगा और फाइनल डिसीजन शाम को 4 बजे तक आने की आशंका है। जी सर, देखिए कोविड की जो दूसरी वेव है लगातार कमजोर पड़ रही है, तो क्या ऐसे में जो तमाम सरकारी ऑफिसेज हैं वो भी खुल सकते हैं क्या? जी बिल्कुल, जैसे कि मैंने आपको सच बताया कि अभी जो डिस्ट्रिक्ट में
जितने भी संक्रमण के हिसाब से, क्योंकि आकलन मांगा गया, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आकलन मांगा है प्रमुख सचिव से लेकर अपने मुख्य सचिवों से लेकर और प्रदेश में जो आधिकारिक इनके जो मातहत हैं उनसे उनकी डिटेल मांगी गई है कि आखिर किस डिस्ट्रिक्ट में कितने संक्रमण की दर कमी आ रही है और किस डिस्ट्रिक्ट में सबसे कम संक्रमण है। तो डिस्ट्रिक्ट वाइज ये जो छूट देने की विचार है, क्योंकि हालांकि इसकी पुष्टि नहीं की है, लेकिन जो अभी तक अंदेशा ये लगाया जा रहा है कि जिले के स्तर पे जो छूट होनी है, क्योंकि जिस जिले में सबसे कम केसेस हैं वहां पे छूट देने की आशंकाएं हैं, क्योंकि वहां पे पूरी तरीके से खोल के वीकेंड लॉकडाउन या फिर रात्रि कर्फ्यू को वहां पे दिया जाएगा, रात्रि कर्फ्यू लागू किया जाएगा। लेकिन जहां पे सबसे अधिक संक्रमण है, संक्रमण कम नहीं हो रहा है, बढ़ते जा रहा है, यानी कि जो केसेस 100 थे वो 200 हो रहे हैं, तो वहां पे एक बार विचार फिर से किया जाएगा और वहां पे 7 दिन एक्सटेंड करने की संभावना जताई जा रही है। तो इस कड़ी में जो जिस जिले में जितने सरकारी दफ्तर है, अगर वहां संक्रमण दर कम है तो वहां सरकारी दफ्तर खुलने की संभावना है, कई सारे ऑफिस। लेकिन वहां पे सरकारी दफ्तर अगर खुलता भी है तो जो वहां पे कर्मचारियों की उपस्थिति होगी वो अल्टरनेट डेज के हिसाब से 50% के हिसाब से होगी, यानी जिस तरीके से लॉकडाउन लगा था उस तरीके से लॉकडाउन हटाने की संभावनाएं हैं। जी नंदन, तो क्या इस बैठक में तमाम जो जिले हैं उनके आकलन पर रिपोर्ट पेश होगी या फिर अभी कुछ जिलों के आकलन पर रिपोर्ट पेश की जाएगी, और क्या ये स्पष्ट हो जाएगा 4 बजे तक कि जो अनलॉक की प्रक्रिया है वो प्रदेश में शुरू हो जाएगी? जी बिल्कुल साक्षी, पूरे प्रदेश भर से, जो कि प्रदेश में जितने जिले हैं सबसे रिपोर्ट मांगी गई है, सबके आकलन किए जाएंगे और पूरे प्रदेश में यह लागू किया जाएगा, पूरे प्रदेश के लिए विचार किया जाएगा। कुछ खास जगह जो कि संक्रमण ज्यादा है, जो वहां पे लोगों की संख्या है ज्यादा है, जो संक्रमित लोगों की संख्या ज्यादा है, उसके लिए अलग चार्ट बनाया जाएगा और जहां संक्रमण दर कम है वहां के लिए अलग चार्ट बनाया जाएगा। तो यह अंदेशा लगाया जा रहा है कि संक्रमण दर के हिसाब से उस जिलों की छूट दी जाएगी, उन जिलों में आंशिक कर्फ्यू को कम किया जाएगा या बढ़ाया जाएगा, यह तो शाम को 4 बजे ही स्पष्ट हो पाएगा। बिल्कुल, और अर्थव्यवस्था को भी पटरी पर लाने के लिए काफी महत्वपूर्ण आज की बैठक मानी भी जा रही है। इसमें कोई संदेह नहीं, चूंकि अर्थव्यवस्था काफी खराब हो चुकी है। जो बेरोजगार हैं, चूंकि कईयों की नौकरी छूट गई है, पलायन करके लोग अपने अपने गांव चले गए हैं, लोगों को खाने के लाले पड़ने, जो स्ट्रीट वेंडर्स हैं, जो कि जिनका रोज का कमाना, रोज का खाना था, अपने परिवार का पालन पोषण करना था, उनके लिए खाने के लाले पड़ गए। हालांकि सरकार लगातार राशन सामग्रियां उपलब्ध कराई है, लेकिन इतना ही महत्वपूर्ण नहीं है कि किस तरीके से उनके जीवन यापन हो पाएगा। तो लगातार वो अपने परिवार को लेकर चिंतित है, अपने बच्चों के भविष्य के लेकर चिंतित है, अपने बच्चों, परिवार और बच्चों के खान पान को लेकर चिंतित है, जिसको लेकर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने साफ कर दिया है कि अगर जान है तो जहान है, और जान है तो जहान है। इसको लेकर इसलिए लॉकडाउन लगाया गया था, लेकिन अब प्रतिशत दर चूंकि कम हो चुका है तो अनलॉक की प्रक्रिया खोलने के लेकर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ विचार कर रहे हैं कि सबकी जिंदगी पटरी पे फिर से दोबारा आ जाए। बहुत बहुत शुक्रिया आपका नंदन, तमाम जानकारी हमको देने के लिए। तो आज मुख्यमंत्री टीम 9 के साथ महत्वपूर्ण बैठक करेंगे। उस महत्वपूर्ण बैठक के बाद ये साफ हो जाएगा कि आंशिक कर्फ्यू में अनलॉक की प्रक्रिया शुरू होगी या फिर नहीं।